हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, दो स्थितियां हैं डेवलपमेंट के लिए। या तो हम नई शुरुआत करें, अर्थात जब हमारे पास में जो कुछ होता है उसके अलावा जब हम कुछ और चाहिए तो क्या चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी आते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास में है या जो भी है, जो भी हमको मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे पास में दो इच्छा होती है। या तो ये चीज़ हमारे पास में बनी रहे, या इस चीज़ को और अधिक बेहतर करना है। या तो इस चीज़ को और अधिक बेहतर करना है। मान लिया जैसे कि हम टीचिंग लाइन से जुड़े रहे, तो टीचिंग लाइन में दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन तो ये आती है कि जब हम नया विद्यालय खोलते हैं, ठीक है, नया विद्यालय खोलते हैं, कौन सा विद्यालय खोलना, कहाँ खोलना है, सारी सारी व्यवस्था आ जाती है, ठीक है, ये कंडीशन आती। दूसरी चीज़ आती है जब हम पुराने विद्यालय को जब हम खरीदते हैं, ठीक है, या पुराने विद्यालय की जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर पुराने विद्यालय में जब हम एज ए प्रधानाचार्य या एज ए प्रबंधक के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। अर्थात एक तो बात आती है कि कॉमर्शियल सेक्टर में जब हम कोई नई कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, या नई कोई फर्म दुकान कंपनी स्टार्ट करते हैं, या नया कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम किसी पुराने चाहे वह फैमिली बिजनेस हो, चाहे किसी फर्म दुकान कंपनी को लेते हैं, या मान लिया पहले से हमारे पास में कोई फर्म दुकान कंपनी होती है, ठीक है, अर्थात हम चेंज नहीं करना चाहते, हम बेस को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अर्थात हम आ रहे हैं कॉमर्शियल बेस से आते हैं। अर्थात जब हम गैर कॉमर्शियल बेस से होते हैं या कॉमर्शियल बेस से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्थिति आती है कि जब हम जो हमारे पास में था उसी को हमने स्वीकार किया है, उसी को हमें डेवलप करना है जो था, ठीक है। इसमें हम पहले से कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, अर्थात निश्चित है। एक तो होता है कि जब अनिश्चित होता है, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, अर्थात बेसिक ऑप्शन, मेन ऑप्शंस जब हमको सेलेक्ट करना होता है, तो अर्थात नई शुरुआत के संदर्भ में हमको मेन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है जब हमारे पास मेन ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हमें हेल्पिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, या हेल्पिंग रूल्स या टूल्स को या सिस्टम को सेलेक्ट करना होता है, न कि मेन ऑप्शंस को, न कि मेन टूल्स को। अर्थात मेन टूल्स, मेन सिस्टम्स, मेन रूल्स, मेन टेक्निकल्स चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम मेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई पहल करने जा रहे हैं, नया स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहे हैं, नई कॉमर्शियल एक्टिविटी या नई फर्म दुकान कंपनी को हम स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक। एक चीज़ आती है फॉर कॉमर्शियल सक्सेस या कॉमर्शियल डेवलपमेंट, या इकोनॉमिक सक्सेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर गैर इकोनॉमिक सक्सेस या गैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक, एक चीज़। दूसरी तरफ बात आती है यह कि जब हम पुराने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे पास में ऑलरेडी पुरानी चीज़ है, पुरानी फर्म दुकान कंपनी है, यह पुराना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अर्थात जब हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही कॉमर्शियल स्ट्रक्चर मौजूद है, किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में, किसी फर्म दुकान कंपनी के रूप में, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हमारे पास में ऑलरेडी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर मौजूद है, या ये कह लीजिएगा हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही कॉमर्शियल बैकग्राउंड मौजूद है, ये कॉमर्शियल बेस मौजूद है, या जो भी बेस है उसको उस रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लिया हम खुद हैं। अब मान लिया हमारा जन्म कहाँ होना है, ठीक है, या हमने कितनी एजुकेशन प्राप्त की है, या मान लिया क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, कौन माँ बाप हैं, कौन रिलेटिव्स हैं, कौन पड़ोसी हैं, जा करके आज का समाज कैसा है, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर है। एक होता है प्रेजेंट, ये कंपलसरी स्ट्रक्चर, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, इसको आप सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं।
इसको आप सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। आपकी एज कितनी हो गई है ये आप स्वीकार कर सकते हैं, आप कैसे हैं ये आप स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात एक तथा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप फिर से स्वीकार कर सकते हैं, या जिनको आप अस्वीकार कर सकते हैं। अर्थात कुछ चीज़ों को आप स्वीकार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप अस्वीकार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो मतलब बेस होता है, एक मान लिया जब एक नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत करते हैं तो यह जो नई शुरुआत होती है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है सजातीय नई शुरुआत, एक होता है विजातीय नई शुरुआत। सजातीय नई शुरुआत का अर्थ है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड। या तो आपका बेस सपोर्ट कर रहा है नई शुरुआत को, या फिर नई शुरुआत सपोर्ट करेगी बेस को। तथा विजातीय शुरुआत, विजातीय स्टार्टअप। विजातीय स्टार्टअप अर्थात विजातीय स्टार्टअप का अर्थ ये होता है कि जब आप का बेस सपोर्ट नहीं करता है, जब डायरेक्टली आपका जो बेस है वो सपोर्ट नहीं करता है आपके स्टार्टअप को, आपकी शुरुआत को, यह जो शुरुआत है वो आपको सपोर्ट नहीं करती। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए जब मैं टीचर था, उसके बाद में जब हमने विद्यालय को डालने का प्रयास किया तो ये था एक सजातीय स्टार्टअप था, ठीक है, क्योंकि टीचिंग का अनुभव था, प्रधानाचार्य के रूप में भी अनुभव था, तो विद्यालय डाले तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल इस बात का उठता कि जब टीचिंग को छोड़ करके बिजनेस सेक्टर में आए, बिजनेस एडवाइजर के रूप में आए, तो यह अपने आप में एक विजातीय स्टार्टअप था, एक विजातीय शुरुआत थी। विजातीय शुरुआत थी। या मान लिया जैसे डॉक्टर उज्जवल पाटनी थे, तो डॉक्टर बिजनेस कोच बने जा करके, बिजनेस कोच बने जा करके, या मान लिया जिससे मान लिया कोई किसी प्रोफेशन में था, बिल्कुल चेंज हो गया, दूसरे प्रोफेशन में चला गया, जा करके दूसरा प्रोफेशन कार्य किया, तो यह एक विजातीय स्टार्टअप है, विजातीय शुरुआत है, सजातीय शुरुआत होती है। अर्थात ठीक है, मान लिया टीचर थे, कोचिंग चलाई, ठीक है, तो ये सजातीय शुरुआत है, ये सजातीय शुरुआत। लेकिन टीचर थे, दुकान खोल ली, दुकान खोली, ये अपने आप में एक विजातीय शुरुआत है, विजातीय शुरुआत है। तो कहने का अर्थ यह कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जब हम नई शुरुआत करते हैं, अर्थात बिल्कुल न्यू स्टार्टअप, हेल्पिंग स्टार्टअप। हेल्पिंग स्टार्टअप अर्थात जो चीज़ है, जब हम उसको सक्सेस करने के लिए, उसमें सक्सेस होने के लिए, या उसको डेवलप करने के लिए, या उसमें डेवलपमेंट करने के लिए जब हम कुछ करते हैं, तो यह है कि वर्तमान को स्वीकार करके, अर्थात फर्स्ट स्टार्टअप और सेकंड स्टार्टअप। आप ये मानिएगा कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन सारी बातों का अर्थ ये बनता है कि इन सारी बातों को यदि हम दो सीने में रखें तो पता चलता है, एक फर्स्ट स्टार्टअप, दूसरा सेकंड स्टार्टअप। फर्स्ट स्टार्टअप का अर्थ ये कि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने कहा है कि प्रिपेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके लिए हमने कहा है प्रिपेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में भी हमने ये बात कही है कि प्रिपेयरिंग इम्पॉर्टेंट है जब आपका फर्स्ट स्टार्टअप हो। लेकिन जब आपका सेकंड स्टार्टअप है, सेकंड स्टार्टअप का अर्थ है कि फर्स्ट स्टार्टअप हो चुका है, ये किसी ने कर लिया है, लेकिन आपने स्वीकार किया है उसको, अब आपको उसका सेकंड स्टार्टअप करना है, आपको उसका सेकंड स्टार्टअप करना है। तो फर्स्ट स्टार्टअप प्रिपेयरिंग वेस्ट है और सेकंड स्टार्टअप रिपेयरिंग वेस्ट है। अर्थात फर्स्ट स्टार्टअप प्रिपेयरिंग पर आधारित है, लेकिन जो सेकंड स्टार्टअप है वो रिपेयरिंग पर आधारित है। अर्थात सेकंड डेवलपमेंट या सेकंड सक्सेस रिपेयरिंग पर आधारित है, और फर्स्ट सक्सेस या फर्स्ट डेवलपमेंट ये प्रिपेयरिंग पर आधारित है। फर्स्ट सक्सेस या फर्स्ट डेवलपमेंट यह आधारित है प्रिपेयरिंग पर। सेकंड सक्सेस या सेकंड डेवलपमेंट ये आधारित है रिपेयरिंग पर। इसलिए अब आपका स्टार्टअप फर्स्ट है या स्टार्टअप सेकंड है, ठीक है। अब हम जैसा कि हम इस भाग में बात करते हैं सेकंड स्टार्टअप की, अब बेहतर होगा कि हम इस पर थोड़ा सा
अगले भागों में बात करें फर्स्ट स्टार्टअप और सेकंड स्टार्टअप नाम से। नमस्कार, धन्यवाद।